जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस ऑनलाइन स्टडी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित, विज्ञान और इंग्लिश विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जिसमें से यह हमारा वीडियो गणित पर आधारित है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। तो पहला सवाल आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पर कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो परिमेय और अपरिमेय संख्या वाला नहीं देखा तो आप उसे देख लें ताकि आपको परिमेय और अपरिमेय का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आइए थोड़ा सा हम पहले परिमेय संख्या पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका सवाल। तो परिमेय संख्या को बताने के लिए हमारे पास 3 नियम होते हैं और तीनों नियम जब तक ये फॉलो नहीं होंगे तब तक वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो पहला क्या है कि जो संख्याएं हों P बाई Q के रूप में हो। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, Q नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का मान 0 न हो। तो परिमेय संख्या को बताने के हमारे मोस्ट यही 3 नियम होते हैं। पहला नंबर क्या कि P/Q के रूप में संख्याएं हो। P/Q का तात्पर्य है अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो अर्थात भिन्न के रूप में हो। और अंश और हर अर्थात P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और नेक्स्ट तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि Q नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अपना सवाल अब। जैसा कि सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हमको पता ही है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, जब इस तरह के सवाल आए कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जस्ट इसका विपरीत मान लेते हैं। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे यानी कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। चूँकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसका विपरीत जस्ट मान लिया परिमेय संख्या। और फिर आपको पता है जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो किस रूप फॉर्म में होती है, P/Q के रूप में। तब आप लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। ये पॉइंट जरूर आप लिखेंगे। तो पहले मान क्या लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद तब हम क्या लिख सकते हैं कि √5 को किसके बराबर में, P/Q के बराबर में, और P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो चूंकि P और Q दोनों पूर्णांक हैं, चूंकि P और Q
दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या है। अतः जब P/Q एक परिमेय संख्या तो उसके बराबर √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको पता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक पूर्णांक नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पास एक पॉइंट विरोधाभास। विरोधाभास का तात्पर्य है कि जो ये तथ्य हमारा लिखा हुआ है, ये इस तथ्य से हमें क्या प्राप्त होगा, विरोध प्राप्त हो रहा है, मतलब विपरीत चीज़ें। तो विरोधाभास में आप लिख सकते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस यही चीज़ आपको लिखना था, सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका सिद्ध, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब इस नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका दूसरा वाला। तो इसे हटा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर इसी पहले वाले की तरह तुरंत हम इसमें क्या मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो ही इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो फिर हम तब लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = P/Q। और जहाँ P/Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक हैं। अब इसके पहले वाले में तो आप देखे थे केवल एक ही पद दिया हुआ था, तो इसमें अब क्या काम करेंगे, इस 3 को हम पहले पक्षांतर करेंगे। तो ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो इधर केवल बचेगा 2 √5 बराबर में P/Q और माइनस का 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे 2 √5 बराबर में इसका इधर तेरिया गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा P और माइनस का 3Q और फिर 80/Q। अब इस 2 को भी आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका
√5 चूँकि ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा P और माइनस का 3Q अपान में 2Q। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P माइनस 3Q अपान 2Q एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी जब P माइनस 3Q अपान 2Q यानी बराबर की इधर वाला एक पक्ष जब आपका परिमेय संख्या तो उसके बराबर वाला भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए यह अतः √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी। फिर आप देख रहे हैं कि विरोधाभास प्राप्त हो रहा है क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ पर लिखेंगे किंतु विरोधाभास में विरोधाभास से क्या है, √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब √5 एक अपरिमेय संख्या तो √5 का गुणांक भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। उसमें जो संख्याएं जुड़ी होंगी वो भी क्या होंगी, यानी टोटल इसका जो स्वरूप होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव हो गया। तो ऐसे आपको करना है, यानी जब दिया होगा कि सीधे कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट आपका जब यहाँ पर अपरिमेय कहेगा या कहेगा यहाँ पर एक रूप में और कहता है अपरिमेय ना कहे कि वो कह सकता है कि परिमेय नहीं है। तो दोनों का मतलब एक ही, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है और अपरिमेय है मतलब परिमेय नहीं है। तो दोनों स्थितियों में आपको करना क्या है, जब यहाँ पर कहेगा परिमेय नहीं है या अपरिमेय है तो आपको क्या मान लेना कि परिमेय है। और उसके बाद उसको हम P/Q के रूप के बराबर दिखा के P और Q दोनों पूर्णांक होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर करना क्या होता है आपको कि केवल रूट वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी सबको पक्षांतर करके उधर ले जाना होता है। और उसके बाद जब इधर रूट नहीं होगा तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक पहले से ही थे, तो उसमें जिन संख्याओं का गुणा होगा वो भी पूर्णांक और P और Q पूर्णांक है, इसलिए हमारा यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या।
और अतः √5 भी एक पर, इसके अनुसार ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन विरोधाभास में हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए तीसरा वाला देखते हैं अब इसका। तो तीसरा वाला आपका कह रहा है नेक्स्ट तीसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि तीसरे में कई दिया हो, तीसरे का पहला वाला, यानी सवाल आपका यही है कि सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो पहला वाला दिया है 1/√2। तो इसको भी करना क्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, तब 1/√2 बराबर के इसके p/q के, और जहाँ p व q क्या होंगे, पूर्णांक है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है चूंकि p व q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए p/q परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन आपको पता है √2 परिमेय संख्या नहीं है, ना ही पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे विरोधाभास में √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। देन प्रूफ। तो आइए तीसरे का दूसरा देखते हैं। तो तीसरे का केवल अब दूसरा बताएंगे, ये वाला आपका होमवर्क होगा, ये आप अपने से कर लेंगे पहले की बात ही। तो दूसरा वाले में क्या करना है, फिर से वही, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। देन आप क्या कर सकते हैं, 7/5 बराबर p/q, जहाँ
पी व क्यू पूर्णांक हैं। तो अब इस 7 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा √5, ये पी वाई, ये 7 7 गुणे में रहा, उधर जाएगा तो भाग में, तो 7 क्यू। तो आप लिख सकते हैं चूँकि पी व क्यू दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अतः जब ये परिमेय संख्या तो उसके बराबर वाले भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। फिर से पुनः वही आप लिखेंगे, किंतु विरोधाभास में आपको पता है √5 क्या परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। तो आप लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप अपने कर लीजिएगा। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं कुछ इस प्रकार का। कह रहा कैसे सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तक क्या आपने देखा था कि एक तो रूट में रहता था, दूसरा रूट फॉर्म में नहीं होता था, लेकिन यहाँ दोनों रूट में है। यहाँ पर प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका नियम जो होगा वो दोनों सेम होगा, करने का जो तरीका होगा वो एक ही होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हम फिर इसको भी उसी तरह मानेंगे। माना √5 माइनस √3 एक क्या मान लिया जाए, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तब हम क्या कर सकते हैं, √5 माइनस का √3 बराबर P/Q, और जहाँ P/Q क्या होंगे, पूर्णांक। अब इसके बाद करना क्या है, आप या तो √5 को पक्षांतर करके उधर ले जाइए, या तो √3 को ले जाइए, किसी को भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम √5 को ले जा रहे हैं, सॉरी √3 को। तो √5 आपका इधर ही रहेगा, ये P/Q, ये माइनस वाला उधर जाता तो प्लस का, तो √3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब करना क्या, इधर भी √3 है, इधर भी रूट है, इधर भी रूट। जब दोनों तरफ रूट होता तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
या तो यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा p/q और प्लस का √3 का होल स्क्वायर। तो √5 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5। कैसे? जब √5 का वर्ग का मतलब वही संख्या 2 बार, तो जब करनी बराबर हो और अंदर के अंक बराबर होते हैं तो क्या होता है, इन करनी बराबर होने पर अंदर का अंक बराबर हो या ना हो लेकिन गुणा हो जाता है ऐसे। अब रूट का नियम होता है कि 2 का जोड़ा बना के एक बाहर ले लेते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, √5 का वर्ग किया तो 5 हो गया। और ये इसको हम खोलेंगे a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² + b² प्लस का 2ab। ये एक जगह p/q है तो हम लिख सकते हैं p/q का होल स्क्वायर प्लस b की जगह √3 तो √3 का होल स्क्वायर प्लस का 2, उसके बाद a एक जगह कितना है p/q और b की जगह √3। अब नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है 5 बराबर में p/q अर्थात इसको हम p² q² और √3 का जब वर्क करेंगे तो केवल 3 आएगा जैसे √5 का, और ये आपका हो जाएगा 2√3 p/q। अब फिर आप वही इससे पहले रफ करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको लिखना है चूंकि p/q पूर्णांक हैं इसलिए एक मिनट, ये हम थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है, चूँकि हम देख पा रहे हैं कि इधर √5 अकेला बचा हुआ, ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे चूँकि √5 एक परिमेय संख्या है इसलिए p² q² प्लस का 3 प्लस का 2√3 × p/q भी एक क्या होगा परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास क्या मिल रहा है आपको, विरोधाभास में आप देख रहे हैं कि ये तो सब ये तो पूर्णांक थे, परिमेय हो गया यहाँ तक, ये भी परिमेय, लेकिन ये √3 हमारा क्या है अपरिमेय। इस विरोधाभास में क्या मिला आपको, √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः आप फिर से पुनः इसको लिख देंगे, √5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। देन प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया है, मान लिया है कि √5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब हम क्या लिख सकते हैं कि √5 माइनस √3 किसके बराबर होगा, P/Q के, जहाँ P और Q क्या होंगे, पूर्णांक हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, √3 को पक्षांतर कर दिया, तो √5 बराबर में P/Q, ये माइनस का था, उधर गया तो प्लस का। और उसके बाद क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये आपका √5 का वर्ग, और यहाँ पर P/Q प्लस का √3 का वर्ग। √5 का वर्ग करेंगे तो केवल 5 बचा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खुला, a² प्लस b² प्लस का 2a और b। अब इसको सॉल्व किया तो ये मिला। उसके बाद फिर पुनः पुराने सवालों की तरह √5 चूँकि हमारा क्या परिमेय है, तो हमने लिख दिया √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसके बराबर में संख्या जो है वो भी क्या होगी, परिमेय होनी चाहिए। लेकिन विरोधाभास हमें क्या मिल रहा है इधर कि √3 इसमें एक ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय है। इसलिए √5 माइनस √3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।